नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। आज के इस वर्तमान दौर में जब पूरी दुनिया आपकी उँगलियों पर है, हम और आप या यूं कहें कि तमाम लोग आजकल आभासी दुनिया की गिरफ्त में हैं। फेसबुक, ट्विटर और ढेर सारे ऐसे माध्यम जिसका सहारा हम और आप अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को उजागर करने के लिए इस आभासी दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपके द्वारा लिखे जाने वाले वाक्य, शब्द या यूं कहें कि जो सामग्री आप पोस्ट करते हैं, उससे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अक्सर आपने सुना होगा खबरों में और आए दिन इस तरह के समाचार आते हैं कि आभासी दुनिया का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, यह इस्तेमाल समाज के अंतर्गत एक कटुता, एक भाईचारे को छिन्न भिन्न करने वाली समस्या उत्पन्न कर रही है। सोशल मीडिया का उपयोग करना हमें और आपको आना चाहिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब हम सोशल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ है कि सामाजिक रूप से हमें हर व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, भारत देश के अंतर्गत, जहां भारतीय संविधान इस बात को उजागर करती है कि किसी भी जाति धर्म के हम और आप हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की अस्मिता और पहचान के लिए काम करें। और सबसे बड़ी बात कि हमारे द्वारा लिखे जाने वाले शब्द और वाक्य ऐसे होने चाहिए जिससे किसी तरह की ऐसी भावना उजागर ना हो जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर इसका इस्तेमाल समाज के अंदर एक ऐसी भावना को पैदा करने के लिए कर रहे हैं जो हमारे और आपके बीच समाज के अंतर्गत एक खाई उत्पन्न कर रही है। ये कठिन समय है, ये बुरा समय है, और मेरी गुजारिश आप तमाम दोस्तों से यही है कि जब आप आभासी दुनिया का माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी सामग्री को पोस्ट करने के पहले, लिखने के पहले एक बार आप ज़रूर सोचें कि आप ये सामग्री क्यों लिख रहे हैं। I always used to tell one thing, that when you are posting any items or any content on social media, you must think why you are posting and for whom you are posting, and you should must think what will be the impact of your post among the society। अर्थात जो सामग्री आप भेज रहे हैं उसका प्रभाव समाज के ऊपर क्या पड़ेगा। ये बात कहना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल सामाजिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया को हम और आप उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं और हम और आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसलिए हमारा और आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि आभासी दुनिया का उपयोग हम और आप मिलकर समाज के अंतर्गत एक समरसता, सजगता और सामाजिक मूल्यों या यूं कहें कि मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए करें। मेरी गुजारिश आप तमाम दोस्तों से यही है कि अगली बार जब भी आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो एक बार सोचें ज़रूर कि आभासी दुनिया के अंतर्गत हम और आप इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि समाज के अंतर्गत घृणा, तिरस्कार, वैमनस्य पैदा करें। हम और आप सामाजिक परिवेश में इसलिए हैं कि समाज के अंतर्गत मानवीय मूल्यों की स्थापना करें। एक छोटा सा संदेश ज़िंदगी लाइव की तरफ से आप तमाम लोगों के लिए, ताकि हम और आप मिलकर सामाजिक मूल्यों के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ इस देश के अंतर्गत देश की अस्मिता और पहचान के लिए कायम कर सकें। यही हमारा और आपका कर्तव्य होना चाहिए। और अंत में हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज ने लिखा कि अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग झेलम में है और गंगा में भी
कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के मिले कुछ इस कदर, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। आइए हम और आप मिलकर इस जगत को खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए काम करें। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।